नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2026 को लेकर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि आपको जो अप्रेंटिस की ये भर्ती निकल के आ चुकी है, इसमें आपके अप्रेंटिस होता क्या है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ता है, ये आपके बिना एग्जामिनेशन के डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, तो इसमें कट ऑफ आपकी कैसे लगती है, और साथ ही में दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस की सैलरी कितनी होती है, यानी जो आपको इसमें स्टाइपेंड मिलता है, और इसी के साथ में इसमें आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब अप्रेंटिस कर लोगे तो इसमें इसके बाद में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो आपको डायरेक्टली बेनिफिट्स मिलेंगे उन सबको लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर एक लेटेस्ट वैकेंसीज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊँ तो ये आपके वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपकी वैकेंसी है, ये इनका फॉर्म जो है वो 21 फरवरी 2026 से आपके 23 मार्च 2026 तक चलने वाला है। और साथ ही मैं आपको थोड़ा-सा पहले बेसिक डिटेल बताऊँ तो आपके यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस जो है, आपके ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो। ₹100 आपसे चार्ज किए जाएँगे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और फीमेल, एससी, एसटी, पीएच जो कैटेगरीज़ है इनके लिए फ्री आप कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले बताऊँ अप्रेंटिस होता क्या है और अप्रेंटिस काम क्या करता है, तो उससे पहले आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी जो है वो चल रहा है सबसे बड़ी सेल। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है बुक 12, ठीक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो जिसमें आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। किसी भी, चाहे राज्य स्तरीय भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल की एसएससी वगैरह कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाएंगे। आपको कूपन कोड बुक 12 लगाना है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, अप्रेंटिस होता क्या है, ठीक है? ये आपके अंदर मन के अंदर डाउट होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि आपके भारत सरकार के द्वारा जो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी जो कंपनीज़ है, जो कि भारत सरकार के अंदर काम करती है। जैसे ये जो आपकी अप्रेंटिस की भर्ती आई है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आई है, ठीक है? ये अलग-अलग जो मिनिस्ट्रीज़ है या फिर अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स है या फिर कंपनियाँ हैं जो सरकार की है, उनकी तरफ से अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है। अब अप्रेंटिस क्या होता है? देखिए, अप्रेंटिस 10वीं पास पे भी अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है, और 10वीं प्लस आईटीआई करने के बाद भी आपके यहाँ पे भर्ती निकाली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, हम बोल सकते हैं अप्रेंटिस एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है? ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों, ठीक है? जो भी आप किसी भी मतलब ट्रेड में या फिर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, चाहे फिटर है, चाहे जो भी है, यहाँ पे आपको एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है आपको सरकारी कंपनी के द्वारा। आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग की हुई है, और दूसरी बात यह है कि जो सरकारी भर्तियाँ आती है, ठीक है, उनमें आपको जो है वो बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हो, तो जो ग्रुप डी की जो भर्ती है, यानी 1 लाख अगर भर्ती है ग्रुप डी में, तो 20,000 भर्ती सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस जिन्होंने की होगी, जिनके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए 20,000 भर्ती होगी 1 लाख में से, ठीक है? तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे आपको पैसे भी मिलते हैं, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पे रेलवे के अलग अलग जो जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, उन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में आपको जो है वो काम सिखाया जाता है, काम करवाया जाता है, ठीक है? चाहे आप किसी भी मतलब ट्रेड से आपने ट्रेनिंग की है। एक बार हम कंप्लीट आगे डिस्कस करेंगे काम क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। उससे पहले कुछ और डिटेल्स आप देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद में फ़ायदे वगैरह इनको लेकर बात करेंगे। देखिए, सैलरी इसमें आपको मिलती है दोस्तों स्टार्टिंग में 9,600, ठीक है? 9,600 इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है? अगर यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है, तो फिर आपके सेकंड साल आपके 10,500 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड या फिर सैलरी हम बोल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी ये जो नौकरी है वो आपके यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल की रहेगी, और नौकरी नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे आपकी अप्रेंटिसशिप, ठीक है? तो 1 साल की अप्रेंटिस होती है। 1 साल खत्म होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने यहाँ पे अप्रेंटिस किया है रेलवे में, ठीक है? और फिर जो ग्रुप डी की भर्ती है, या फिर उसमें आपको कहाँ-कहाँ फ़ायदा होगा, वो अभी हम बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, इसमें आपके मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए, अगर आपने 10वीं कर रखी है दोस्तों, सिर्फ 10वीं, और आपने साथ में आईटीआई कर रखी है किसी भी ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से, आप यहाँ पे ट्रेड देख लीजिए, फिटर है दोस्तों, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है। यहाँ पे आपके दोस्तों अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कारपेंटर है, पेंटर है, डीजल मैकेनिक है, आपके मैकेनिक मोटर व्हीकल है, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, या फिर इलेक्ट्रीशियन है, या फिर आपके यहाँ पे ड्राफ्टमैन है, स्टेनोग्राफर है।
कुल मिला के टोटल 19 ट्रेड है दोस्तों, ठीक है। मतलब आपने किसी भी ट्रेड से अगर आईटीआई कर रखी है तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए वो फायदे आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यानी अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो अप्रेंटिस आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको फायदे क्या मिलेंगे, चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको भारत सरकार की कंपनी के द्वारा आपको बढ़िया तरीके से काम सिखाया जाएगा। आप डायरेक्ट आईटीआई करने के बाद में कोई भी आपको जो है वो यहाँ पे 10-12 हज़ार से ज़्यादा जो है वो कोई भी सैलरी नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस, क्योंकि सारा खेल एक्सपीरियंस का होता है, और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अप्रेंटिस कर लेते हो तो पहला फायदा ये है कि ग्रुप डी में आपको 20% डायरेक्ट फायदा मिलेगा, ठीक है। यानी सरकारी नौकरी ग्रुप डी में लगना बहुत आसान है। जो भी रेलवे की आपके यहाँ पे टेक्नीशियन वगैरह की भर्ती है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी की बात होगी, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, प्राइवेट जितने भी सेक्टर है उन सब में अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग 30-35 हज़ार से स्टार्ट आपकी यहाँ पे सैलरी होगी, और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी, क्योंकि दोस्तों आपने गवर्नमेंट सेक्टर में आपने ट्रेनिंग ली है, काम सीखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा, आपको यहाँ पे प्रोफेशनली तरीके से काम सिखाया जाता है, और आपको दोस्तों यहाँ पे सैलरी भी मिलती है। यानी आपको यहाँ पे 9,500 आपको मिलने वाले हैं पर मंथ। आपको यहाँ पे कई जगहों पे आपकी मेडिकल सुविधा, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपके जो मतलब सेफ्टी गियर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज में कई सारे जोन पे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन में रहकर, वर्क कल्चर हो गया, रेलवे सिस्टम है, इसको पूरी तरीके से आप समझ सकते हो। आप यहाँ पे एनएससी सर्टिफिकेट दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है, यानी आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है, ये आपको जो है ट्रेनिंग की है, ये सर्टिफिकेट मिलता है। और रेलवे जोन में जो सरकारी नौकरियां हैं इनमें भी आपको फायदा मिलता है। दूसरी बात करें तो ग्रुप डी में मैंने बता दिया 20% डायरेक्ट आपके यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती होगी। और साथ ही में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, रेलवे की जो भर्तियां हैं उनमें आपके एज रिलैक्सेशन में भी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। चाहे टेक्नीशियन है, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह है, इनमें 3 से 5 साल तक की एक्स्ट्रा छूट भी मिलती है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी वर्कशॉप में काम करने का मौका मिलता है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक जो भी हो, उनमें आपको टूल्स वगैरह सारी सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाता है। जो कि आप आईटीआई करते हो तो आपको ये मान के चलिए आप 10% भी नॉलेज गेन नहीं कर पाते हो प्रोफेशनली काम करने का। अगर यहाँ पे कर लेते हो तो आप अपना जो है वो बढ़िया तरीके से सेट कर सकते हो लाइफ में। और एज की बात करें, 15 से 24 साल प्लस एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट भी आपको इसमें मिलती है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो 15 से 24 साल की एज होनी चाहिए। और बाकी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर दें दोस्तों, और ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। बाकी लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है, लड़के भी भर सकते हैं। बाकी आपके कोई डाउट है कमेंट कर दें, और ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि अगर आप इसका आगे अगर इस टाइप की बेनिफिट आपको लेना चाहते हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ओके, थैंक यू, नमस्कार।